मेरे प्यारे नन्हे मुन्हे हंसते मुस्कुराते छोटे बड़े सभी मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैं फूल कहूँ या कली कहूँ, आप लोगों को मैं फूल कहूँ या कली कहूँ, आप लोगों को टेंशन फ्री करने के लिए दो शब्द कहने से पहले मैं आप सबों को प्रभु ईसा मसीह के नाम पर मेरा प्यार भरा जय यीशु कहूँ। क्रिस्त में मेरे दोस्तों, हम लोग सब कोई जीवन में यही चाहते हैं कि हम लोग बड़ी खुशी से जीवन व्यतीत करें। हम लोग हर प्रकार के चिंताओं से, बाधाओं से, प्रॉब्लम और टेंशन से हम लोग दूर रहना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों के जीवन में हर प्रकार की टेंशन और विभिन्न प्रकार की चिंताएं और बाधाएं जो आती रहती हैं और हमारे जीवन को मजबूर बना देते हैं। और इस मजबूरी में क्या होता है, हम लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसलिए जब हम लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो हम लोग अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते हैं, जीवन में हम लोग उन्नति नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम लोग हर प्रकार के टेंशन में, सोच में, चिंता में हम लोग अपना अच्छी स्वास्थ्य को खो देते हैं। हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। जब हम लोगों का स्वास्थ्य अच्छी नहीं रहती है तो हम लोग सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। एक बार जब हम लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो हमें और दो चीज़ों की टेंशन और चिंताएं बढ़ जाती हैं जीवन में। एक तो हम ऑटोमेटिक या अपने आप हम लोग अच्छे स्वास्थ्य को वापस प्राप्त करेंगे, और नहीं तो क्या होगा, हम लोग दूसरे ओर हम लोग बीमार पड़ कर मर जाएंगे। अगर हम लोगों का स्वास्थ्य अच्छी रहती है तो हम लोगों का जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन फ्री। लेकिन अगर हम लोग मर जाते हैं, अच्छी शिक्षा नहीं, अच्छी चिकित्सा नहीं मिलती है और हम लोग मर जाते हैं तो हमें और दो चीज़ों की टेंशन बढ़ जाती है। या तो हम लोग स्वर्ग जाएंगे या तो हम लोग नरक जाएंगे। अगर हम लोग स्वर्ग जाएंगे तो हमें कोई चीज़ों की चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग ईश्वर का राज्य है जहाँ पर हम लोगों के लिए हर प्रकार की सुख, शांति और आनंद मिलती है। लेकिन अगर हम लोग नरक जाएंगे तो और हर प्रकार के टेंशन, चिंता और हम लोग अनंत दुख वहाँ पर सहन करेंगे। वहाँ पर अनंत दुख मिलेगी हम लोगों को। इसलिए क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आजकल हम लोगों को हमारे पढ़े लिखे विद्वान लोग, डॉक्टर लोग हम लोगों को कई सलाह देते हैं कि जीवन में हमेशा खुश रहने और उन्नति करते हुए आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को खुश रहना है जीवन में। इस जीवन में हम लोग किस प्रकार खुश रहें? हम लोग चाहते हैं हर पल हर क्षण जीवन में खुश रहेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाता है। विभिन्न प्रकार की चिंता और धाराएं मजबूर कर देते हैं। इसलिए ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, डॉक्टर लोगों की सलाह अच्छी है कि हमें जब कोई प्रकार की टेंशन होती है तो हम थोड़ा सा गर्मी में ठंडा पानी पी ले तो हम शांत हो जाते हैं, या ठंडा के मौसम में जब हम लोग थोड़ा सा गर्म पानी पी ले तो हम लोगों का मन शांत हो जाता है। और जब हम लोग कोई कोल्ड ड्रिंक्स पी लें तो हमें थोड़ा फ्रेश लगने लगता है। या तो हमें अगर कहीं पर टहलने के लिए जाएं, कुछ थोड़ा एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें तो हमें अच्छी लगने लगता है। और हम लोग हमारे जीवन के सभी समस्याओं को, टेंशन को, चिंताओं को दूसरों के साथ में शेयर करेंगे, हमारे दोस्तों के साथ में, हमारे यारों के साथ में। तो हमारी चिंताएं, हमारी टेंशन हमारे दिल दिमाग से बाहर निकल जाते हैं और हम लोग खुशी लगने लगते हैं। इतना ही नहीं, ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों का प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को यही कहते हैं
पवित्र धर्म ग्रंथ में जब हम लोग इस स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 55 का पद संख्या 23 में पढ़ेंगे तो प्रभु हमें कहते हैं कि आप लोग सारी चिंताओं को और बोझाओं को मेरे ऊपर सौंप दो और मैं तुम लोगों को संभाल लूंगा। वही प्रभु का वचन को हम लोग जब पढ़ते हैं सुक्ति का ग्रंथ अध्याय 17 का 22 में, तो प्रभु का वचन हम लोगों को बताता है कि आनंदमय हृदय एक अच्छी दवा है, लेकिन उदासमय हृदय हम लोगों के जीवन की शरीर की हड्डियों को सुखा देती है। इसलिए सुक्ति ग्रंथ में ही प्रभु का वचन हम लोगों को अध्याय 4 का 20, 21, 22 में कहता है, मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा को सुनो, उसे अपने आंखों से ओझल ना होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो, वह तुम में नव जीवन का संचार करेगी और तुम्हारे सभी शरीर के रोगों को दूर करके तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगी। इसलिए ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों का जीवन को खुश करने के लिए, जीवन में उन्नति करते हुए आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एकमात्र अच्छी दवा है प्रभु का वचन। आप लोग जहाँ कहीं भी रहें, इस वचन को पढ़कर आप लोगों का टेंशन और चिंताओं को फ्री करें और एक स्वतंत्रता का जीवन व्यतीत करें। आप सबों को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं।